Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some most important questions of public administration, that is EPA 07 पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, रिपीट होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. कौन कौन से आप इनको क्या करना है, आपको इनको नोट करते जाना है. ठीक है, सारे क्वेश्चन को कॉपी में आप जल्दी जल्दी नोट कर लेना. ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 100% श्योर बता रहा हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 7 क्वेश्चन तो इसमें से कन्फर्म आने हैं. ठीक है, तो आप इसकी श्योरिटी रख सकते हो. ठीक है, हमारा चैनल कोई ऐसे लल्लूपन जो चैनल नहीं है, हम भी धीरे धीरे ऑथेंटिक होते जा रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे हो रहे हैं, टाइम लगेगा क्योंकि हम कोई ट्रस्ट नहीं करता ना हमारे ऊपर. ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हो. आफ्टर पेपर, आप पेपर के बाद आप कमेंट करना है यहाँ पे कि पेपर में क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया. ठीक है, पब्लिक पॉलिसी होता है क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिया में, ये इसमें एक्सप्लेन करना है. सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. ठीक है, पॉलिसी एनालिसिस होता क्या है, इसके क्या क्या अप्रोच होते हैं, वो इसमें बताना है. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये हो गए हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. अब हमने ये यहाँ पे पढ़ा कि पॉलिसी एनालिसिस के अप्रोच क्या होते हैं, फिर ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्या होते हैं. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे डायरेक्ट बन जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स रोल इन पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का चेंजिंग नेचर कैसा होता जा रहा है और फिर उसके बाद जो रोल उसका क्या है. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी क्या रोल अदा करते हैं, एक तरह से क्या रोल उसका होता है. ठीक है, वो बताना है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है. तो अभी हम आगे देखेंगे. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम. ठीक है, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं. ठीक है, वो भी हमें बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओज होती हैं, उनका क्या रोल होता है पब्लिक पॉलिसी को मेक करने में, बनाने में. ठीक है, ये बताना है. इसके बाद क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इम्पैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल ऑन पॉलिसी मेकिंग. जो जुडिशियल होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल, एक तरह से रोल उनका होता है और क्या क्या इम्पैक्ट वो डालते हैं पॉलिसी मेकिंग पे, ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका मतलब क्या होता है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये बताना है. फिर उसके बाद है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है पॉलिसी, देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 99% चांसेस है क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है लगभग. क्वेश्चन ये नहीं अगर मिलेगा तो इसके नीचे वाला मिल जाएगा आपको, हाईलाइट द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, या फिर ऊपर वाला मिल जाएगा. तो ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इससे एक फ्रेम में 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ये तीनों क्वेश्चन, ये ज़्यादा चांस है इसके, 90% चांस है आने के पेपर में, तो इसको आप करके जाना, वो भी 20 मार्क्स में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट्री फैसिलिटेट्स पॉलिसी मेक प्रोसेस. ठीक है, तो मेकिंग प्रोसेस, तो सिंपली क्वेश्चन बोल क्या रहा है. ठीक है, तो इसमें सिंपली बोला है कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, पॉलिसी मेकिंग के टाइम में क्या एक दूसरे के साथ क्या चीज़ें रिलेट करते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है, एक तरह से क्लोज इंटरेक्शन होता है ना इन दोनों के बीच में, तो वही बताना है. फिर राइट अ नोट ऑन जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी आप देख लेना. फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप थियोरेटिक. ठीक है, ग्रुप थियोरेटिक मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है. ठीक है, इसके एलिमेंट भी पूछ लेता है, तो इसको करके चले आना. यहाँ पे लिख दिया मैंने, द एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट ऑफ ग्रुप थियोरेटिक मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिटीजन्स एंड प्रेशर ग्रुप इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, दबाव समूह बोलते हैं हिंदी में. प्रेशर ग्रुप का मतलब, मान लो कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी वर्क नहीं कर रही कुछ लोगों के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं. वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते हैं. ये क्या करते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं. क्या डालते हैं, प्रेशर.
तो ये होते हैं आपके प्रेशर ग्रुप। और सिटीजन मतलब हम भी प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं, क्योंकि हम तो ना पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग हैं, तो हम प्रेशर ग्रुप के पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये लोग क्या है, एक तरह से इनका रोल क्या होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, ये बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ पॉलिसी साइंस। पॉलिसी साइंस का मतलब क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आया भी हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आप स्किप मत करना, करके चलना, ठीक है। डिफाइन इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस एंड ड्यूटीज़ इन वेरियस मॉडल्स, ठीक है। जो इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन होते हैं और इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो आपको बताना है। फिर व्हाट इज़ डेलीगेशन लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेशन लेजिस्लेशन होता क्या है, फिर इसके हमें नीड क्यों होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की नीड क्यों होती है, ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जामाइन द रोल ऑफ मास मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। तो सिंपली इसमें ये भी पूछ लेता है मास मीडिया क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा सकते हो आप, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप करके जाइए, आप बहुत अट्रैक्टिव मार्क्स स्कोर करोगे। आपको और करना है तो आप और क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये आपको पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए इनफ होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ताकि और भी आने वाले बच्चों को पता चले कि हाँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई थी।